हे गाइस, मैं सुगंधा आपको सुना रही हूँ हमारी क्यूट सी लव स्टोरी जिसका टाइटल है ओए जानू। इसकी ऑथर है मोनिका पट्टीदार। उसका तीसरा भाग, चैप्टर 3। वो दिन भी क्या दिन थे। पिछली स्टोरी में आपने सुना कि हॉस्टल में सारी लड़कियां हॉरर मूवी देख रही थीं। जानवी और निशी भी उनमें से थी। वो दोनों कजिन सिस्टर थी और भोपाल की रहने वाली थी। जानवी निशी को खुद से दूर हटा रही थी, पर निशी थी कि वो उससे दूर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जानवी ने अपने आप को संभालते हुए निशी से कहा, देख तू मुझे ऐसे घूर कर डरा मत। अब आगे क्या हुआ आइए जानने के लिए सुनते हैं ये स्टोरी। जानवी, तुझे भी बहुत डर लग रहा है ना? निशी ने उससे डरते डरते कहा। अरे नहीं यार, जानवी ने स्टाइल मारते हुए बोला। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, निशी ने बड़ी मासूमियत से ड्रामा करते हुए बोला। अरे डर लग रहा है तो मैं क्या करूं? देख तो मुझे ऐसे मत घूर, खामखा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, जानवी उसे डांट लगाते हुए बोली। तभी एक लड़की श्श करते उन्हें चुप कराती है। सभी दोबारा चुप होकर टीवी देखने लगते हैं। सबकी निगाह आने वाले सीन पर थी। निशी ने अपना मुंह हाथों से ढक रखा था, बस उसके कान खुले थे। जानवी ने दूसरी तरफ एक और लड़की बैठी थी। वो धीरे से बोली, सुन कोई हॉरर सीन आने वाला है, डरना मत। ये थी मुस्कान, जानवी की बेस्ट फ्रेंड। तभी जानवी ने तपाक से जवाब दिया, मैं नहीं डरती, तू बस चिल्लाना मत। हाँ, ये ना चिल्लाकर खुद भी डरेगी और हमें भी डराएगी। निशी मुंह हाथों से कवर किए ही बोल पड़ी। श्श्श, चुप हो जाओ तुम दोनों, कंसंट्रेट करने दो, जानवी ने उन्हें आग दिखाते हुए कहा। सभी का पूरा कंसंट्रेशन टीवी में था। अचानक से टीवी में भूत दिखाई दिया और उनके कमरे में किसी की एंट्री हुई। दोनों चीजें एक साथ होने की वजह से सारी लड़कियां जोर जोर से चीख पड़ी और इधर उधर भागने लगी। नतीजा ये हुआ कि सब एक दूसरे के ऊपर गिरने पड़ने लगी। उनकी चीख की वजह से एंटर होने वाली औरत भी घबराकर चीख पड़ी। माहौल एकदम डरावना हो गया। चुप करो, आने वाली लेडी ने उन लड़कियों के पास जाकर कहा और भाग दौड़ करती लड़कियों में से जानवी और निशी के कान उनके हाथ आ गए। उन्होंने उन दोनों के कान को जोर से पकड़ लिया। वो क्या कर रही है मैम, डरा दिया आपने, जानवी अपना कान छुड़वाते हुए बोली। हाँ मैम प्लीज कान छोड़िए ना, हाँ मैम प्लीज कान छोड़िए ना, वैसे ही दिल में धक धक हो रहा है और अब कान भी फक फक करके फड़कने लगेंगे, निशी मासूमियत से बोल पड़ी। सारा दिन हॉरर देखती सारा दिन हॉरर देखती हो और डरती रहती हो, कितनी बार मना किया है मैंने तुम लोगों से। मिस जेनी, उनकी वार्डन जोर से चिल्लाकर सारी लड़कियों से बोली। तभी मुस्कान सामने आकर खड़ी हो गई। क्या है मैडम, प्यार मोहब्बत देखें तो फिर हम बॉयफ्रेंड बनाएंगे और वो आपसे देखा नहीं जाएगा, मुस्कान बोल पड़ी। जानवी और निशी दोनों दांत दिखाकर हंसने लगी। कितना सही बोलती है तो मुस्कान, निशी उसे सपोर्ट करते हुए बोली और दोबारा हंसने लगी। चुप रहो, अभी तुम्हारे घर पर फोन कर दिया ना तो, वार्डन गुस्से में आंख दिखाते हुए बोली। वार्डन आगे कुछ बोलती कि जानवी बीच में बोल पड़ी। अब मैम आज की बात है, करने दीजिए ना एंजॉय, फिर कल से निशी कॉलेज के वेकेशन है और मेरा कॉलेज भी पूरा हो रहा है, तो हम दोनों तो कुछ दिन के लिए घर जा रहे हैं और मुस्कान भी अपने घर जा रही है। फिर आकर किसी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब के लिए सेटल हो जाएंगे और कुछ दिनों बाद आपका हॉस्टल भी छोड़ देंगे। जानवी अपने फ्यूचर के सपने बुनते मुंगेरी लाल बनते हुए बोली जा रही थी। और वार्डन तो ठहरी वार्डन, वो कहाँ मानने वाली थी। बंद करो तुम्हारा ये नाटक और सब सोने चलो। सबकी सब कमबख्त, न खुद से चैन से सोती हो और न मुझे रहने देती हो, वार्डन बोलते हुए उन्हें घूरने लगी।
सारी लड़कियां मुंह बनाकर उन्हें देखने लगीं, पर वार्डन से पंगा कौन ले। इधर लो टीवी का रिमोट, दो मुझे इधर। वार्डन अपना हाथ आगे करके उनसे पूछने लगी। हाँ, मुस्कान बोल पड़ी। सब एक दूसरे को देखने लगी कि आखिर रिमोट किसके पास है। तभी मुस्कान बोल पड़ी, ये रहा रिमोट। हे भगवान, क्यों पागल, जब तुझे रिमोट दिख गया था तो छुपा लेती ना। अब ये वार्डन ले लेगी तो देगी नहीं। जानवी उसे आंख दिखाते हुए बोली, अरे क्यों, अगर वार्डन को पता चल जाता तो मेरे घर में फोन कर देती। ओफो ना बाबा ना। फट्टू हो तुम सब, जानवी बोल पड़ी। हाँ, मुस्कान तू बहुत डरपोक है, निशी मासूमियत से कहने लगी। सही कह रही है, कहते हुए जानवी ने उसकी तरफ देखा। ये बचपन से निशी का था। जानवी चाहे गलत करे या सही, निशी उसे हमेशा सपोर्ट करती थी। वहीं निशी को भी चाहे कुछ भी हो, जानवी उसे सपोर्ट करती थी। जैसे तैसे वार्डन ने टीवी बंद करवाया और सभी को सख्त हिदायत दी कि कोई भी अपने रूम से बाहर नहीं निकलेगा। सभी अपना अपना मन महसूस कर अपने रूम में चले गए। जानवी, मुस्कान और निशी भी अपने रूम में जाने लगी। जानवी और निशी दोनों बहनें मुंबई में पढ़ती थी। भोपाल से अपनी आंखों में कई सपने लेकर वो मुंबई आई थी और यहाँ के एक हॉस्टल में रहती थी। निशी इंजीनियरिंग करके एमबीए कर रही थी और जानवी बीडीएस करने के बाद एमडीएस। दोनों का कॉलेज अलग अलग था और हॉस्टल भी, पर दोनों साथ रहना चाहती थीं और घर वाले उन्हें फ्लैट लेकर अकेले रहने की परमिशन नहीं दे रहे थे। जानवी ने बचपन से ही सपने बुने थे डॉक्टर बनने के, पर ये एजुकेशन सिस्टम कुछ परसेंट से रह गई और हार मानकर डेंटिस्ट बन बैठी। निशी तो बस जानवी के साथ देने के लिए उसके साथ ही ले लेती थी। दोनों ने घर वालों से बहुत रिक्वेस्ट की, उन्हें बेटियों को यूं अकेला रहना कहीं पसंद आने वाला था, पर दोनों की जिद की वजह से घर वाले राजी हो गए और उन्हें मुंबई आकर पढ़ने की परमिशन मिली, इसी शर्त पर कि किसी हॉस्टल में ही वो दोनों रहेंगी। इसी वजह से दोनों ने 50 साल पुराना घिसा पिटा सा हॉस्पिटल अपने रहने के लिए चूज किया। रहना तो वो किसी आलीशान घर में चाहती थी, पर क्या करे, हॉस्टल में रहना उनकी मजबूरी थी। अब तो उन्हें आदत भी हो चुकी थी और ये हॉस्टल और यहाँ के लोग उनसे विशेष लगाव सा था। मुस्कान भी जानवी के साथ एमडीएस कर रही थी, वो भी डेंटिस्ट थी और कॉलेज से पहले ही साल जानवी और मुस्कान से इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि वो भी कॉलेज वाला हॉस्टल छोड़कर जानवी के साथ इसी 50 साल पुराने हॉस्टल में अपना बोरिया बिस्तरा लेकर एंटर हो गई। जब दोस्त ऐसे हो तो 50 साल क्या, 100 साल पुराने हॉस्टल भी रहकर खुश रह जाते हैं। तीनों का रूम भी एक ही था, हमेशा साथ साथ रहती, हंसती, खेलती, चहकती। देखते देखते उनके 6 साल इसी हॉस्टल में गुजर गए। जानवी, मुस्कान और निशी भी अपने रूम में जाने लगी। उन्होंने बीच में बने बड़े हॉल से बाहर वाली बालकनी में देखा। 3 से 4 लड़कियां बड़ा बालकनी में खड़ी सामने मोहन भैया की टपरी पर खड़े लड़कों को आंखों ही आंखों में सेट कर रही थी। इधर भी 4 से 5 लड़कियां थीं और टपरी पर भी 4 से 5 लड़के। जानवी, मुस्कान और निशी उन्हें देखकर रुकी। यार, तुम लोग ये कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा बंदा किसका होगा? जानवी उनके पास जाते ही बोल पड़ी। देख, वो ब्लू शर्ट वाला, वो 2 साल से इधर ऐसे ही रोज खड़ा रहता है। मुस्कान किसी बाजू वाले आंटी की तरह अपनी आंखें जूम करते हुए बोली। वो लड़कियां जूनियर थीं, डर के मारे वहां से भाग खड़ी हुईं। क्या है तुम दोनों का, ना खुद घर बसाओगी ना किसी गरीब का घर बसने दोगी? निशी मासूमियत से बोल पड़ी। जानवी और मुस्कान को हंसी आ गई।
कुछ देर में वो सभी अपने रूम की तरफ चली गई। जानवी रूम में जाते ही बिस्तर पर चढ़ गई। निशी उससे बोली, तू पैकिंग तो कर ले। अरे यार, हो जाएगा, तू चिल कर, इतना टेंशन क्यों लेती है। देख, इतनी कम उम्र में ही तेरी आंखों के घेरे बढ़ते जा रहे हैं। जानवी ने उसे डराते हुए बोली। सच्ची? कहते हुए निशी खुद को कांच में देखने लगी। मुस्कान उसके पास आई और उसके गले में हाथ डालकर हंसते हुए बोली, तू इसे जानती नहीं। देख, तू इसके सामने पैक करने को कहती है, उसे परेशान करती है, और उसे सोच, तेरी आंखों की बुराई करती, तुझे ही परेशान कर दिया। अब तो खुद की आंखें देखकर परेशान रहेगी और वो एक नींद पूरी कर लेगी। सही कह रही है तू। निशी बात की गहराई को समझते हुए बोली। ओए, चल सामान पैक कर और तंग करना बंद कर। निशी गुस्सा दिखाते हुए बोल पड़ी। तुम दोनों की खुसर फुसर सुनी मैंने। जानवी कह जानवी बिस्तर से उठने ही लगी थी कि उसका फोन बजा। किसका फोन है? मुस्कान जानवी की शक्ल देखते हुए बोल पड़ी। पता नहीं यार, अननोन नंबर है, उठाती हूँ। कहते हुए जानी ने आईब्रोज उचकाकर मुस्कान को देखते हुए फोन उठाया। हेलो, वो बोल पड़ी। सामने से कोई नहीं बोला। उसने दोबारा हेलो कहा, फिर भी सामने से कोई नहीं बोल रहा था। अब उसका दिमाग घूमा और उसने अपनी डिक्शनरी से छांट छांट के गालियां देना शुरू करी और फोन काट दिया। मुस्कान बोल पड़ी, कितना सुना दिया, कौन था? जानवी कुछ कहती उससे पहले ही उसका फोन दोबारा फिर से बजने लगा। कौन था वो जो जानवी को बार बार फोन कर रहा था, और जानवी ने किसे इतना कुछ सुना दिया? क्या होगा इस फोन कॉल से? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे साथ ये स्टोरी, ओए जानू, मेरे यानी सुगंध।